जय हिंद दोस्तों। आज हम इस साइंस के सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें केमिस्ट्री के एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो है एसिड बेस साल्ट। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये देखिए, हमारे चैनल पर जो इम्पोर्टेंट साइंस की सीरीज़ चल रही है, जो आपको ये ग्रीन दिखाई दे रहे हैं जो टिक हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। बहुत ही कंसेप्ट और बहुत ही फैक्चुअल, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि अगर हो सके आप इस वीडियो को कान में लीड लगा के, अगर मेरी आपको लगता है वॉइस कम है, वरना आप वीडियो को पहले ध्यान से सुनिए। बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं है, बहुत ही आराम से समझिए। उसके लास्ट में अपने नोट्स बनाएं तो आपको दिमाग में ज़्यादा रिकॉल रहेगा, आप मेमोराइज कर पाओगे अच्छे से चीज़ों को। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम बात करें एसिड बेस साल्ट की। ओके, तो एसिड को बोलते हैं अम्ल, बेस को बोलते हैं क्षार, साल्ट को जानते हैं लवण। अब बोलोगे H2O क्यों लिखा सर आपने यहाँ पे? देखिए, आप बोलोगे कि आपने ये H2O क्यों लिखा, तो H2O मैंने समझाने के लिए देखा। आप देख रहे हो यहाँ पर H की वैल्यू यहाँ पर 2 है, O 1 है, तो H प्लस यानी कि एक H इधर चलेगा, एक H OH के साथ आ गया। ठीक है, इसको तोड़ दिया है हमने, तो आपको H तोड़ा और एक OH बचा। तो आपको ये ध्यान रखना, जो H प्लस आयन होगा, एक OH नेगेटिव। आप बोलोगे क्या याद रखना? याद नहीं रखना, मैं उसको समझा रहा हूँ। अगर आप भूल जाओ एग्जाम में कि यार किसी में H प्लस होता था, OH होता था या NH प्लस, आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार NH माइनस था, या आप बोलो क्या था, SH माइनस था। आपको ध्यान रखना कि H2O जो वाटर होता है उसको तोड़ ताड़ के बना था। ठीक है, आप ऐसे भी आ सकते हैं, जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का pH वैल्यू क्या रहती है? 7 होती है। और शुद्ध जल की pH वैल्यू से हम कुछ ही डालेंगे, या तो बेस बनाएंगे, या कुछ डाल दिया हमने उसे एसिड बना देंगे। आप ऐसे याद कर सकते हो, यानी कि जल से। ओके, तुम जल से याद रख सकते हैं। तो यही मैंने चीज़ें लिखी थी कि आपको ध्यान रहे, मैंने समझना है यहाँ पे, इसको ये याद नहीं रखना है। अब देखो, यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब बात करते हैं आगे। ये हुआ, ये देखिए, हाइड्रोजन वर्क एज मेटल और नॉन मेटल, यानी कि हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह काम करता है। आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रहे तो हम क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग। H2O को मैंने आपको बता ही दिया, H प्लस में टूट रहा है और OH नेगेटिव में। जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज़्यादा होते हैं उसे एसिड कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं H एसिड में, यानी कि अम्ल में H प्लस आयन ज़्यादा रहते हैं और बेस में OH नेगेटिव आयन ज़्यादा रहते हैं। ओके, H प्लस आयन एसिड में ज़्यादा, OH नेगेटिव आयन बेस में ज़्यादा। जब एसिड में H प्लस आयन ज़्यादा रहते हैं तो हम क्या कहेंगे? कम क्या रहेंगे बताइए? OH नेगेटिव आयन क्या रहेंगे? कम रहेंगे। और जब बेस की बात करें, जब बेस में पता चला OH नेगेटिव आयन हमारे यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो कम क्या रहेंगे? H प्लस आयन। ओके, ये सारी चीज़ें थी। तो यही इसको आपको ध्यान रखना। आपको ये नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर कॉन्सेप्चुअल बहुत क्वेश्चन आने लगा, थोड़ा लैंग्वेज को घुमाने लगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखो, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब 3 चीज़ें और देख लेते हैं। ये एसिड लिखा, ये बेस लिखा। एसिड के बारे में क्या बोला? इसमें H प्लस आयन ज़्यादा रहते हैं, बेस में क्या रहता है? OH नेगेटिव आयन ज़्यादा रहते हैं। जब इसमें H प्लस आयन, हमने क्या बोला, इसमें H प्लस आयन आपके ज़्यादा हैं, इसमें OH नेगेटिव आयन ज़्यादा हैं, तो इसमें कम क्या रहेंगे? एसिड में OH नेगेटिव आयन कम रहेंगे और बेस में H प्लस नेगेटिव आयन कम रहेंगे। अब आगे बढ़ते, एक और चीज़ समझते हैं। ये जो एसिड है, लिख देता हूँ, एसिड और ये बेस। तो आपको एक चीज़ ध्यान है, इस पूछता है कि एसिड में क्या मुक्त होते हैं या क्या रिलीज़ होते हैं, एसिड से क्या रिलीज़ होता है या क्या मुक्त होता है, और बेस में क्या मुक्त होता है। आप देखो, जो चीज़ ज़्यादा रहेगी वही तो रिलीज़ कर पाएगा कोई, जो चीज़ उसको कम है उसको क्यों दान में देगा। आप जैसे घर में देखो, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा उसी को आप दोगे, तो इसके पास H प्लस आयन ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है? H प्लस आयन इससे मुक्त, H प्लस इलेक्ट्रॉन इससे क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। क्वेश्चन पूछता है इससे OH नेगेटिव आयन, ये मतलब रिलीज़ करता है, क्योंकि इस पर OH आयन ज़्यादा है। तो यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। पूछेगा हाइड्रोजन आयन
किस में ज़्यादा, एसिड में। किस में OH नेगेटिव आयन ज़्यादा, बेस में। किस में OH नेगेटिव आयन कम, बोलोगे एसिड में। किस में H+ आयन कम, बेस में। किस में H+ आयन मतलब रिलीज मुक्त होते हैं, एसिड। किस में OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं, ये आपका रिलीज का है कि रिलीज होते हैं, उससे बोलते हैं OH नेगेटिव आयन, वो बेस। तो ये सारी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बात आती है कि ये देखिए एसिड बेस साल्ट, इसका पता कैसे लगाओगे। तो उसको पता लगाने के लिए ये है, एक होता है pH स्केल। मैंने आपको pH स्केल को मैं बताया होगा, 14 का पैरामीटर होता है, 0 से 14 तक, 0 से -14 तक। तो pH स्केल से बता सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या कहते हैं, माइनस में जाएगी उसको हम बोलेंगे एसिड, जिसकी वैल्यू प्लस में जाएगी उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। दूसरा होता है इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं। जैसे आप लाइट वगैरह गाड़ी वगैरह देखते हो, उसमें कोई लाल है, या आप ट्रैफिक में जाते हो वहाँ पे देखते हो येलो है या रेड है, ग्रीन है, वो आप इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता था। लिटमस, एक लिटमस होता है, बोलोगे बाकी क्या होते हैं। क्वेश्चन इस पर लिटमस पे ज़्यादा देता, ऑप्शन में लिटमस दे के पूछेगा। तो आपको लिटमस को याद रखना है, किसका इंडिकेटर ये है। यानी कि एसिड बेस को हम कैसे पता कर सकते हैं, ऑप्शन में अगर पीएच स्केल करोगे, लिटमस है, लिटमस पेपर करोगे, या आता है इंडिकेटर, बाय इंडिकेटर, तो आप इंडिकेटर करोगे। और बाकी लिटमस क्या होता है, एक तो मैंने बता दिया लिटमस पेपर, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक मैंने बता दिया लिटमस पेपर, एक ये देखिए फिनोप्थोलीन। ये सारे होते हैं आपके इंडिकेटर, आपको उसको याद रखना। क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे इसलिए किया हुआ है, लिटमस से क्वेश्चन पूछता, बाकी ये रहे इंडिकेटर। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछता। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अगर हम एसिड और बेस, ये देखो एसिड और ये बेस, इन दोनों को रिएक्ट कराते तो हमारा साल्ट बनता है, जिसे बोलते हैं लवण। उसके साथ वाटर, H2 का मतलब क्या होता है, वाटर बनता है। तो हम क्वेश्चन यहीं से आएगा, जिस पर हमने ग्रीन टिक किया हुआ है, या यहाँ पर देखिए स्टार मार्क किया हुआ खट्टे को pH स्केल के ऊपर, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। तो देखो एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा नमक बनता है, बोलोगे कैसे। मैंने आपको pH स्केल बताया हुआ, ये मैंने बोला ये 0 है, ये -14 तक रहेगा, ये कह सकते हैं +14 तक। अब यहाँ पर एसिड होता है, नेगेटिव में है, ये बेस होगा। अब हमने बोला एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को आपस में कंबाइन करा है, तो क्या आता है, 0 ही आएगा ना, प्लस नेगेटिव, और 0 ये आया। अब 0 का मतलब क्या होगा, मैंने बताया था 0 जो होती है pH वैल्यू किसकी होती है, एक शुद्ध जल की होती है, एक होती है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नमक। ओके, कॉमन साल्ट बोलते, वही चीज़ मैंने लिखी। एसिड और बेस को दोनों के रिएक्शन से हमारा लवण बनता है, साल्ट बनता है, और वाटर भी रिलीज होता है। और आप बोलोगे वाटर कैसे रिलीज हुआ है, आपको इतना ही आता है कि एसिड बेस को रिएक्ट कराएंगे, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब ये कैसे हुआ मैं आपको नीचे बता दूंगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए एसिड है, अब ये देखिए एक तरफ एसिड है, एक तरफ बेस है। ओके, अब इस पर डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा, जहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, इन डिफरेंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। बाकी आप याद भी रख सकते हो, बहुत ही आसान, बहुत कंसेप्चुअल है। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस कड़वे, ये डिफरेंस याद रखना है। एसिड का pH वैल्यू 7 से 1 मिनट, जो मैं आपको pH स्केल बता रहा था वो इस तरीके से रहती है, ये यहाँ पर रहता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको जो pH स्केल बता रहा था, ये क्या करते, ब्रश को ले लेते, ये pH स्केल होता है, ये 7 होता है बीच में। ओके, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ये 14 तक जाता है। ओके, 14 तक तो जाएगा नहीं, 7 यहाँ पर न्यूट्रल रहता है, ये जो, तो ये जाता है आपका 14 तक, +14 तक, और ये वैल्यू जाती है 0 तक। ये था pH स्केल का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि न्यूट्रल वैल्यू रहती है। अब मैंने बोला एक तरफ एसिड है, एक तरफ बेस है, दोनों को हम कराएंगे तो कोई एसिड है, ये बेस है, तो बीच की वैल्यू आएगी ना। आपने बोला कि इधर की चीज़ों को करा दिया, इधर की चीज़ों को करा, तो बीच में आएगी। इसी को बोलते हैं न्यूट्रल, या बोलेंगे उदासीन। उदासीन वही मैंने आपको बता दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, या शुद्ध जल का होता है। तो वही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी कि एसिड बेस को रिएक्ट करेंगे साल्ट, कुल मिला के आपको ये याद रखना था।
एसिड और बेस को रिएक्ट कराने से साल्ट बनता है वाटर। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैंने आपको बता दिया, ये खट्टे होते हैं, पूछता है एसिड कैसे होते हैं स्वाद में, बेस कड़वे होते हैं, पीएच वैल्यू 7 से कम, मैंने आपको बता दिया। और 7 किसकी होते हैं, न्यूट्रल की, यानी कि उदासीन, उसमें आपको सोडियम क्लोराइड है, शुद्ध जल है। पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा, और नीले लिटमस को लाल। अब क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनता है, इस पर बहुत पूछा गया है। अब आप कहोगे कैसे याद करें सर जी, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए बेस में आपको बी नज़र आ रहा है, बी यानी कि बेस आप कहते हैं बी ही करेगा, यानी कि ब्लू करेगा। ये यहाँ पर बी देखो, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है बी, तो यानी कि बी ही में कर रहा है, यानी कि बेस ब्लू में करेगा। तो वही है, रेड लिटमस को ब्लू में, यानी कि लाल को नीले में, बेस ब्लू कर रहा है। अब बात करें एसिड, जब इसने लाल लिटमस को ब्लू किया, यानी कि लाल को नीला किया, तो बेस एसिड क्या करेगा, ये करेगा आपका ब्लू को लाल। हमें देखो यहाँ पर लाल कर रहा है, नीले लिटमस को लाल कर रहा है। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछता है। थोड़ा सा आगे बढ़े, क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ में जाने लगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने लगा, तो क्या पूछ, अब बोलेगा मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, एसिड लाल कर रहा है, आपको यह ध्यान रखना। बेस क्या कर रहा था, ब्लू कर रहा था, लाल को ब्लू, और आपका एसिड ब्लू को रेड। ये मिथाइल ऑरेंज को भी रेड कर देता है, सबसे बड़ी बात, ये मिथाइल ऑरेंज को भी रेड करता है। एसिड का ध्यान रखना, ये रेड पर अड़ा हुआ है, ये रेड ही करेगा, वरना कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। एक होता है फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन क्या होता है, रंगहीन, इसको बोलते हैं कलरलेस, इसको कुछ भी नहीं करता है। वो ऑप्शन में आएगा कलरलेस या रंगहीन कर देता है, यानी कि इसका मतलब कुछ नहीं करेगा, जो उसी में है उसी रंग में रहने देगा। रंगीन का मतलब यह कुछ ऐसा कलर चेंज नहीं करना, कोई कलर उसका लेस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आता है। तो आपको मेनली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है लिटमस पर, लिटमस नीला लिटमस को, नीले लिटमस को एसिड किस में करेगा, बेस किस में करेगा। और थोड़ा एग्जाम में कभी पूछा मिथाइल ऑरेंज पर पूछ लिया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा है। अब बेस को मैंने बता दिया, बेस को तो ब्लू करेगा, लाल लिटमस को ब्लू करेगा। अब देखो मिथाइल ऑरेंज को ये पीला करता है, और बेस फिनोप्थलीन को गुलाबी करता है। बस बेस सब चीज़ अलग कर रहा है, ये आपको ध्यान। आपको एसिड याद रखना, वो लाल करेगा, पेपर में आप समझ जाओगे, वो लाल ही करेगा, वरना कलर कुछ नहीं कर रहा। और दूसरा देगा, आप समझ जाओगे तो बेस के बारे में, बेस ब्लू करेगा, बी से लाल को ब्लू करेगा। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज आपने देखा ऑरेंज कैसा होता है, सतरंगी तो होता है, ऑरेंज माने संतरा, संतरा जो होता है आपका वो पीला पीला सही तो होता है, तो पीला, पी से पीला। देखो मैंने जो ग्रीन किया हुआ यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे पिंक, पी देखो बेस से ना पीला कर रहा था, हमें ये पता चल गया। और पिंक, एक पीला एक पी से बनता है पिंक, एक ट्रिक है याद करने की, आप याद कैसे भूल जाओ तो याद रह जाए, तो वही है इसमें कि फिनोप्थलीन को पिंक करेगा। और मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज जो होता है ये तो लाल पे ही अड़ गया एसिड, और बेस क्या करेगा, वो ऑरेंज यानी कि पीला सा ही तो रहता है, सतरंगी सा पीला, यानी कि पीला करेगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। थे क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन पूछता है, और लास्ट में आपको समराइज़ करा दूंगा सारी चीज़। अब देखते हैं क्या एग्जाम्पल। हम सबसे पहले देखते हैं, ये यहाँ पर आप देख भी पा रहे होगे, एक मिनट यार कल, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल देखोगे, ये आपको मिलेगा, क्या कहते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब देखो हम इनके एग्ज़ाम क्वेश्चन में जो पूछता है वो कभी कभी इनके एग्जाम्पल भी दे लेता है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं को पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे एग्जाम्पल में, अब हम बात करते हैं एसिड की, यानी कि एसिड कौन से हैं, आपको पहले याद रखना है एग्जाम्पल, ऑप्शन देगा, आप बताना कौन सा एसिड कौन सा बेस। H2SO4, इसको आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिकम। मैं केमिकल नेम हुए तो उसमें इनको दिया था किसको क्या बोलते हैं। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, H2SO4, HNO3, HCl, ये हैं एसिड के एग्जाम्पल। ओके, आप इतना याद रखेंगे। अब एक अम्लराज होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अमलगम। ओके, तो उसमें अमलगम क्या होता है, इसमें दो चीज़ें रहती हैं, और दो चीज़ों में किस रेशो में रहेंगी, उसमें एक HCl रहता है आपका, एक रहता है HNO3। अब वो भी किस रेशो में रहते हैं, देखो आप याद करने के लिए मैंने बताया था, HNO3 में 3 है, इसमें 3 नहीं, यानी 3 रेशो में HCl रहेगा और 1 रेशो में HNO3, यानी कि HCl और HNO3 के मिश्रण को अमलराज कहते हैं, अमलगम कहते हैं। और ये जो अमलगम है आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूछे सबसे मजबूत एसिड क्या है, उसे बोलते हैं अमलगम, क्योंकि इसमें देखो दो एसिड मिला दिए,
आप देखो इसमें 2 एसिड है, HCl भी मिला दिया, HNO3। जो 2 चीज़ें मिलाएंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग ही वो होगा ना। क्वेश्चन में पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, आप बोलेंगे अमलगम। अमलगम किसका मिश्रण होता है, आप बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और आप ध्यान रखिए एक चीज़ और, कि ये जो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है H2SO4 HNO3 HCl और अम्लराज, जिसमें आप HCl है भाई, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। पेपर में पूछे मजबूत एसिड क्या हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वो हैं ये जो मैंने आपको ब्लू से लिखे हुए H2SO4 और ये, और जो मैंने ये आसमानी से लिखे हुए हैं इसको बोलते हैं कमज़ोर एसिड, ठीक है। तो अब नीचे डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गई बातें। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखिए, आप ये देख रहे हो CH3COOH और HCCOH। अब आप बोलोगे इसको कैसे याद करें, आपको देखना है ये होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, CH3COOH। और HCOH किसका होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन आता है कि एसिटिक एसिड किस में रहता है, सिरके में। सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड। और चींटियाँ बिच्छू के काटने पर मतलब कुटंक में क्या लग जाता है, क्या होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। वही है फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड का, HCOH। देखो नाम में ही है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। COH है, एसिड को मतलब दिखा रहा, आप याद रखने के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। और आप बोलोगे ऐसे और भी हैं कि टमाटर में क्या होता है, मिर्च में क्या होता है, उसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, जिससे यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। ये और ये जो मैंने ये लिखे हुए हैं, ये CH एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ये वीक एसिड कहलाते हैं। और क्वेश्चन को डेप्थ में करेगा तो ऐसे करेगा, आपको मजबूत में याद रखने H2SO4 HNO3 HCl, और 2 के मिश्रण से बनता था अम्लराज। सारे मजबूत है, सबसे मजबूत अम्लराज है क्योंकि 2 एसिड मिल रहे हैं उसमें। और वीक में आ जाते हैं ये एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड। बट कभी क्वेश्चन में इस फॉर्म में दे दे CH3COH में, तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेस की। आप लोग बेस क्या होता है, तो बेस क्या हैं, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ओके। तो आपको इसको याद रखना है। और जो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ ये रेड, आप इन एग्जाम्पल को ज़्यादा रखिए, बाकी आपको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस में जो आते हैं, पहले तो पूछे बेस एग्जाम्पल में कौन बेस है, एसिड आप फाइंड कर लो। कभी डेप्थ है, स्ट्रॉन्ग है, वीक पूछेगा, मैंने उसको भी क्लियर कर दिया। तो NaOH होता है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH को होल्टवाइज को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इनको क्या साइंटिफिक केमिकल नेम होता है, उसको मैंने केमिकल नेम की वीडियो में बता रखा है कि इसको क्या बोलते हैं। होता ना, आपने पढ़ा भी होगा, इसको बोलते हैं सोडियम पोटास। एक होता है कास्टिक सोडा, वही है सोडियम पोटास कास्टिक सोडा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अभी देखो ये CHOH का होल्टाइज, इसको क्या बोलते हैं। अब अगर आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, यानी कि क्या होगा, इससे बोलेंगे बिना भुजा हुआ चूना। अब चूने को भूजने के लिए हम पानी में डालते थे, मैंने बताया था H2O। तो उसके रिएक्शन से क्या बनेगा भाई, बिना भुजा हुआ चूना, तब चूना भुज जाएगा। तो यही भुजे हुए चूने का फॉर्मूला होता है, इसी से बना है। देखो Ca हो गया और एक OH, इसका होल्टाइज O ये रहा, एक ये दो हो गए यहाँ पर, तो उसी से बना है। इसको बोलते बिना भुजा हुआ चूना। अब बोलोगे क्या, जब ये CaO होता है लाइम, इसको भुजे चूने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक मिनट। तो मैं क्या करता, भुजे हुए चूने को बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था सारे ब्लू में थे, सारे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। बेस बुक को याद कैसे, जिसमें OH अधिकतर लगा हुआ बेस है, NaOH, KOH, MgOH का होल्टवाइज, CaOH। और आपको फॉर्मूले से पूछता, आप कर लोगे। अब वो आपको ये तो और आपको केमिकल नेम याद रखने, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ही, NaOH, KOH, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और एक चीज़ और देखिए, ये सारी चीज़ें ये जो हैं, इसको बोलते हैं एल्कली। ये जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था, इनको एल्कली भी बोलते हैं, ALKALY, एल्कली। ये देखो एल्कली क्या होते हैं, जो बेस जल में घुल जाते हैं। जो बेस होते हैं, अगर जल में डालेंगे वो घुल जाते हैं, यानी कि घुलनशील होते हैं, सॉल्यूबल है।
और जो घुल जाएंगे उन्हीं को एल्कली बोलते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन एल्कली है, तो आपके याद रखना वो बेस, यानी कि बेस में आप ये समझ जाओगे बेस की बात हो रही है, ठीक है, जो जल में घुलन से उसको एल्कली बोलते हैं। और एल्कली में भी बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की, तो NaOH KOH वही है। आपको ये बेस याद रखने थे। अब आप बोलोगे कि वीक बेस क्या होता है, आप वीक बेस होता है NH4OH का होल ट्वाइस। अब आप इसको याद नहीं रखना है, और आपके दिमाग में डाउट होता है कि वीक बेस का भी एग्जांपल दे दो, तो मैंने दे दिया, आपको उसको याद नहीं रखना है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। आपको याद रखनी थी जो चीज़ें मैं लास्ट में समराइज करूँगा, सीधी बात है। अब बात करते हैं ये, इसको आपको याद रखना जिस पर मैंने ग्रीन टिक किया हुआ ये। अब देखो बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कुछ बफर सॉल्यूशन में से क्या होता है, ब्लड, ये पूछता है। अब आपके दिमाग में आएगा ब्लड बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन से कहते हैं उस सॉल्यूशन में जब मतलब थोड़ा सा उसमें एसिड या बेस डाले ना, तो उसकी pH वैल्यू में इफेक्ट नहीं आएगा, वही की वही रहेगी। भाई बेस डालने से थोड़ा और बेस होना चाहिए, एसिड डालने थोड़ा एसिड की तरफ आना चाहिए, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं बफर वैल्यू। तो बफर वैल्यू को जो एग्जाम्पल हो ब्लड होता है, इस पर क्वेश्चन पूछता है। ओके, ये क्या, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, इससे बोलते हैं हिंदी में उभयधर्मी। उभयधर्मी किसको कहते हैं, जिसमें एसिड और बेस दोनों के गुण होते हैं ना, जिसमें उस चीज़ को बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्वेश्चन कभी कोई पूछता है एम्फोटेरिक क्या है, तो पूछता है जिसमें एसिड और बेस दोनों के गुण हो, उसको एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी पदार्थ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, आपके दिमाग में आ रहा होगा मतलब बना कैसे था कि आपका साल्ट, तो उस साल्ट को समझ लेते कैसे बना। तो देखो मैंने क्या बोला, इस केमिकल रिएक्शन को आप समझना है। अगर पेपर में केमिकल रिएक्शंस आते हैं, देखो HCl आपको पता है ये क्या होता है, HCl आपको HCl है, ये तो एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH आपको अच्छा OH आ गया, OH का मतलब ये तो बेस है, वो भी क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। अब एसिड और बेस मैंने ऊपर आपको बताया था कि एसिड और बेस दोनों करेंगे तो मैंने बताया कि साल्ट बनेगा। साल्ट का मतलब नमक, और नमक का फॉर्मूला क्या होता है, नमक का फॉर्मूला होता है कि NaCl बन गया। और क्या बना और उसके साथ बना तो वाटर का फॉर्मूला था H2O। ओके, अब इसको देखिए, अब यहाँ पे करें, अब मुझे पता था नमक बना, अब देखो ये NaCl, हमने यहाँ से एक मिनट, ये देखो अब इस फॉर्मूले को देखो, ये जो बना NaCl बना, यानी कि Na ये वाला, एक मिनट, Na हमने मतलब ये वाला Na ले लिया और ये Cl ले लिया। अब इसके पास क्या बता H, एक H ये रहा, अगर आपको मैं दिखा दूँ, ये, अब आप बोलोगे जी एक H तो ये रहा, एक H ये रहा, H2 वही मैंने लिखा H2, अरे एक O बच गया था ये, तो वही बन गया H2O, वही बन गया H2O। इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। तो लास्ट में समराइज़ कर देता हूँ क्या थी, बहुत जल्दी से कहाँ से क्वेश्चन होता है कैसे नहीं। ये तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एसिड में H+ आयन ज़्यादा रहते हैं, बेस में OH आयन ज़्यादा रहते हैं। एसिड में H+ आयन ज़्यादा है कि H+ आयन ये रिलीज़ करेगा, बेस OH नेगेटिव आयन, आप ध्यान रखें नेगेटिव आयन होते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा। और जब H+ आयन ज़्यादा है, जैसी बात है एसिड में तो OH नेगेटिव आयन कम होंगे, बेस में OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है, जैसी बात है H+ आयन कम होंगे, ये हो जाता ख़त्म। ठीक है, आपको 3 चीज़ याद रखनी थी। और बाकी एसिड बेस साल्ट में कैसे पता कर सकते हैं, पीएच स्केल तो आप नॉर्मल से जानते हो, पूछता है लिटमस पेपर से इंडिकेटर, तो लिटमस पेपर क्या, वो इंडिकेटर क्या होता है, लिटमस पे पूछता, बाकी आप याद रख सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है, आपको याद आ जाएगा। ओके, अब एसिड और बेस को दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा नमक बनता है, उसे बोलते हैं साल्ट, इतना याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन में पूछेगा कि क्या किसका निर्माण होता है एसिड बेस को निर्माण करने, तो ऑप्शन को साल्ट देगा, आप साल्ट लगाएंगे। अगर वाटर दे रखा है यानी कि जल दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे, जल। ठीक है, अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन बता दूंगा जो बहुत ही फैक्चुअल है, जो वही आपको कर लिया, उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, आप इतना याद रख लिया एसिड और बेस को हम रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा, क्योंकि मैंने पीएच स्केल आपको अभी समझाया था कि ये भाई साहब ये पीएच स्केल होता है, यहाँ पे 7 होता है, 14 तक वैल्यू जाती है, 0 तक जाती है, एक तरफ एसिड एक तरफ बेस है, दोनों को रिएक्ट करेंगे तो बीच की वैल्यू आ जाएगी। बीच में क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एक शुद्ध जल का होता है, एक सोडियम क्लोराइड का होता है, इसे नमक बोलते हैं। ओके, बाकी ये डिफरेंस थे, आपको याद रखना कि एसिड खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, पीएच 7 से कम होगा उसका ज़्यादा होगा। बेस का मैंने आपको बताया बेस ब्लू ही करता है, बी का मतलब बी ब्लू कर रहा है, और एसिड लाल पर अड़ गया था। ठीक है, और आप जानना मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है, क्या कहते हैं, ऑरेंज संतरा पीला सा, यानी कि बेस पीला भी करता है,
और फेनोल्फथालीन को गुलाबी। तो आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी मैंने जिस पे ये स्टार किया हुआ नीला लिटमस, इस यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए। अब इनमें पूछता कि बता दीजिए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। मैंने बताया आपको समझा ही दिया है कि जिसमें OH अधिकतर आ रहा था वो आपके बेस हो रहे थे। आपने पढ़ा NaOH और KOH, और एक में आपको ध्यान था OH का होल ट्वाइस हो गया, यानी कि OH इसमें भी आ गया तो Mg था। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब बेस थे, और ये सब बेस थे स्ट्रॉन्ग और जल में घुल गए थे, इस वजह से इनको एल्किली कहा गया था। अब आपने यहाँ पे देखा ये है आपका H2SO4 HNO3 HCl, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब दो इसमें से दो हमने एसिड ले लिए, एक HCl लिया ये वाला, एक ये वाला लिया HNO3। इसको हमने 3:1 इनको मिलाया हमने 3:1 में, जो रेशो की वैल्यू ये दे रखी है 3 में, ये 1 में, इसी को बनते अमलगम। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कहते हैं मोस्ट सबसे मजबूत है, सबसे स्ट्रॉन्ग। अगर पूछे क्या बेस एसिड है तो अम्लराज होगा। ओके, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वीक का पूछे, ऐसे पूछता नहीं है, इस पर ऐसे पूछा नहीं, पर आप याद रख सकते हो कि एसिड सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। चींटी बिच्छू काटने क्या तो फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOH होता है। सिरके का होता है ये CH3COH। आप इसमें याद रख सकते हैं। बाकी मैं जब सोर्स वाली बताऊंगा कि टमाटर में क्या होता है मिर्च में, उसमें डिस्कस कर दूंगा इन फॉर्मूलों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी। तो इसको मैंने आपको बता दिया, OH लगा हुआ है, इसमें OH लगा, उसमें OH और ये इसको मैंने बता दिया सिलेक्ट लाइन बोलते हैं। मैंने आपको डिस्कस की थी रिएक्शन, बाकी मैं केमिकल रिएक्शन में डिस्कस कर दूंगा। ये आपके बेस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैं, और ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं क्योंकि जल में घुलनशील है, ज्वलन में घुलनशील है, इसलिए इनको बोलते हैं एल्केली, इसलिए इनको बोलते हैं एल्केली। ओके, बाकी आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये बफर सॉल्यूशन ब्लड को बोलते हैं, उसमें थोड़ा एसिड बेस डालेंगे फ़र्क नहीं पड़ता, वही pH वैल्यू रहती है। उसको बफर एम्फोटेरिक बोलते हैं वैदर में, जैसे एसिड बेस दोनों के गुण होते हैं। और साल्ट क्या होता है, नमक का फॉर्मूला ये होता है NaCl। उदासीन का मतलब 0, जो आपने pH स्केल पढ़ा उसमें जो 7 होती है, मिड वैल्यू रहती है, जहाँ से एक तरफ एसिड की तरफ चले जाते हैं, इधर बेस की तरफ चले जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन। और वही उदासीन ये नमक होता है। बोलते हैं कि नमक की मतलब pH वैल्यू कैसी रहती है, आप बोलेंगे नमक की जो pH वैल्यू होती है 7 होती है वो, और वो क्या बोलेंगे कि न्यूट्रल होती है, यानी कि उदासीन होता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था आपको ये, तो ठीक है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप मेहनत करते रहिए, और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आप मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं। मैं भी बहुत अच्छे से और आपको कंसेप्चुअल पढ़ाने की कोशिश करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।